बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की वीडियो में आपको एक वजीफ़ा बताएंगे। कर्ज आप पर 1 रुपया हो या 1 करोड़, इस वजीफे की मदद से तमाम कर्ज उतर जाएगा। मुकम्मल तफसील आपको बताऊंगी अपनी आज की इस वीडियो में। वीडियो की तरफ जाने से पहले मेरी तमाम सुनने वालों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, वीडियो को फुल वॉच करें। बढ़ते हैं अपनी आज की इस वीडियो की जानिब। कर्ज चाहे 1 रुपया हो या 1 करोड़, इशा के बाद इस अमल को करने से आपकी गैबी मदद होगी। आज आपके लिए एक ऐसा वजीफा लेकर आई हूँ जो बहुत ही मुजर्रब है। वो उन लोगों के लिए है जो कर्जों में डूबे हुए हैं और जिनको इस वजीफे की सख्त ज़रूरत है। आज आपको एक ऐसा वजीफा बताऊंगी, इसके करने से इंशाअल्लाह आपका तमाम कर्ज अदा हो जाएगा। ये बहुत मुजर्रब और आसान वजीफा है। वजीफे को मुकम्मल देखने के लिए आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है। जब हम लोग किसी से कर्ज लेते हैं तो कर्ज लेने वाले से हम वादा करते हैं कि इतनी देर तक आपका कर्ज लौटा देंगे। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो मुद्दत मुकर्रर होती है इसके अंदर अंदर हम अपना कर्ज लौटा दें। लेकिन कर्ज देने की जब बारी आती है तो हम लेट हो जाते हैं, जिसकी बदौलत काफ़ी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बात औकात ऐसा भी होता है कि बात लड़ाई झगड़े तक पहुंच जाती है कर्ज देने वाले के साथ। इससे भी चाहिए कि सब्र और तहम्मुल से काम ले, क्योंकि जब किसी को कर्ज देते हैं तो उनको पता होना चाहिए कि इससे आपको सिर्फ दुनियावी फ़ायदा नहीं होता, इससे एक दूसरे के दिल में एतबार बढ़ जाएगा। इसके साथ साथ जब कर्ज अदा करेंगे तो जब मकरूज के पास रहेगा इतने ही दिन आपको इस कर्ज के बराबर सवाब मिलता रहेगा। यानी कि जब आप किसी को कर्ज देते हैं और जब तक वो लेने वाला कर्ज आपको अदा नहीं करता तब तक आपके नामे अमाल में सवाब लिख दिए जाते हैं। इसलिए आप भी सब्र से काम लें। जब हम किसी से कर्ज लेते हैं और मरने से पहले इसको अदा न किया जाए तो ये एक बहुत बुरा बोझ होता है जिसका हमको आखिरत में हिसाब देना पड़ेगा। तो बेहतर है कि आप ऐसे काम ही ना करो कि आपको कर्ज लेने की ज़रूरत पड़े, लेकिन बाज़ औक़ात मजबूरी में कर्ज लेने पड़ते हैं तो इसको वक्त पर अदा कर देना चाहिए और अपने वारसों को वसीयत करनी देनी चाहिए कि मेरे जितने भी कर्ज हों वो उतार दें। यह बेहतर है कि हम लोग अपने कर्ज अपने घर वालों को बता दें ताकि हमारे मरने के बाद वो उसको ज़रूर अदा करें। अब आपको अपना वजीफा बताते हैं। इस वजीफे को ध्यान से सुने ताकि बाद में किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। आपको सब कुछ पढ़ने से सुनने से समझ आ जाए। आपने करना कुछ इस तरह है कि इशा के बाद किबले की तरफ बैठ जाना है और 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। इसके बाद आपने सूरत नसर जो कि पारा नंबर 23 में है 40 मरतबा आपने सूरत को पढ़ना है। उसके बाद आपने 11 मरतबा फिर दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। यानी कि आपने इशा के बाद 11 मरतबा अव्वल और 11 मरतबा आखिर दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। दरमियान में सूरत नसर को 44 मरतबा आपने पढ़ना है और ये वजीफे की जो मुद्दत है वो 41 दिन है और आपने ये अमल शुरू करना है इशा के बाद। इंशाअल्लाह जब आप वजीफा करेंगे इस अमल की बरकत से आपके सर पे जितना भी कर्ज होगा वो अल्लाह के हुक्म से अदा हो जाएगा। नाज़रीन, ये आज का वजीफा था जो आपको बताया। इस वजीफे के करने की इजाज़त हर किसी को है। जो कि इस अमल को 41 दिन तक मुसलसल नहीं कर सकती तो अपने अयाम के दिनों में इनको छोड़ दें, उसके बाद अपने दिन पूरे करें और इसको 41 दिन पूरा करें। इसकी बरकत से आपके ऊपर पहाड़ जितना भी कर्ज होगा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की गैबी मदद से अदा हो जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं कि क़यामत के दिन जब किसी चीज़ का साया न होगा और किसी को अगर कर्ज दिया और उसको मोहलत दी तो वो मेरे साए के नीचे रहेगा। यानी कर्जदार को मोहलत देनी चाहिए, उसको तंग ना करें, वो आसानी से अदा कर सके। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ गो हूँ कि जितने लोगों पर भी कर्ज है उसको अपनी गैब से पूरा करे। आमीन सुम आमीन। ये थी मेरी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।